16 दिसंबर 2012 की वो ठंडी रात जो दिल्ली ही नहीं पूरे देश के दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। एक लड़की जो अपने सपने पूरे करने निकली थी, उसे ऐसी दरिंदगी का शिकार बनाया गया कि इंसानियत तक कांप उठी। क्या हुआ था उस रात, कौन थे वो दरिंदे और क्यों ये मामला इतना बड़ा बन गया कि पूरा देश सड़कों पर उतर आया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं निर्भया केस की पूरी कहानी, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस केस ने भारत के कानून तक बदलवा दिए थे। दिल्ली की रहने वाली 23 साल की एक लड़की जो पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, 16 दिसंबर 2012 को अपने दोस्त के साथ साकेत के एक मॉल में मूवी देखने गई थी। रात के करीब 8:30 दोनों घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एक प्राइवेट बस नजर आई। बस के अंदर कुछ लोग बैठे थे और उन्होंने दोनों को यह कहकर बुलाया कि यह द्वारका जा रही है। दोनों को लगा कि यही सही रहेगा, तो वे बस में बैठ गए। लेकिन जैसे ही बस चली, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बस में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर ही नहीं, बल्कि 6 लोग थे। और फिर जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। उन लोगों ने लड़की और उसके दोस्त के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। जब उसके दोस्त ने विरोध किया तो उसे लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद उन दरिंदों ने लड़की को पकड़ लिया और बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप किया। लेकिन सिर्फ रेप ही नहीं, बल्कि उन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। लड़की के शरीर को इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी आंतें तक फट गईं। उन्होंने उसे लोहे की रॉड से इतना पीटा कि उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई। घंटों तक इस कहर को झेलने के बाद उन हैवानों ने दोनों को बस से बाहर फेंक दिया। बिना कपड़ों के एक सुनसान सड़क पर वो दोनों सड़क किनारे तड़प रहे थे, इतनी ठंड में, इतनी बुरी हालत में। लेकिन फिर भी लड़की जिंदा थी। कुछ देर बाद एक राहगीर वहां से गुजरा और उसने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई और दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स भी लड़की की हालत देखकर हैरान थे। उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि इलाज के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती गई। पहले उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रखा गया, लेकिन जब वहां से कोई उम्मीद नहीं बची तो उसे सिंगापुर के एक बड़े अस्पताल में भेजा गया। लेकिन अफसोस, 29 दिसंबर 2012 को उसने दम तोड़ दिया। जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो पूरे देश में उबाल आ गया। दिल्ली से लेकर मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हर जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग मोमबत्तियां जलाकर सड़कों पर उतर आए और सिर्फ एक ही मांग करने लगे, निर्भया को इंसाफ कर दो। इस केस में 6 आरोपी थे, राम सिंह, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और एक नाबालिग लड़का जिसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई। बाकी 4 आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। सालों तक केस चला, लेकिन आखिरकार 20 मार्च 2020 को उन्हें तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल बाबा फैज फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें।